हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में जो हमारी यूनिट है कम्युनिकेशन, उसका टॉपिक है कम्युनिकेशन मॉडल। उसके रिलेटेड 2012 से 2023 तक जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो करने वाले हैं। आपको पता ही होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और ऑप्शन भी रिपीट होते हैं। और इसी तरीके से हम कम्युनिकेशन के और भी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जिस सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। चलिए अब हम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ये जो हमारा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वैसे तो कम्युनिकेशन में काफ़ी सारे मॉडल हैं, लेकिन हम वही मॉडल करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? वो मॉडल होता है जिसमें हमें फीडबैक है जो वो या तो मिलता ही नहीं है, अगर मिलता है तो वो ना के बराबर ही मिलता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। तो देखिए इसमें जो सेंडर हैं वो क्या है, वो हमारे मोदी जी हैं। वो कह रहे हैं कि आज रात 8 बजे से संपूर्ण देश में लॉकडाउन हो जाएगा। उन्होंने जो मैसेज भेज दिया, किस चैनल के ज़रिए भेज रहे हैं? वो जी न्यूज़ के ज़रिए भेज रहे हैं। आगे क्या है, रिसीवर बैठे सुन रहे हैं बट वो फीडबैक नहीं दे पा रहे। क्यों? वो ये नहीं कह रहे कि नहीं आज से नहीं होना चाहिए, कल से होना चाहिए। कल तो हमें ये काम है, हमें वो काम करना है, आप परसों से कर लीजिए, या कुछ भी एनीथिंग जो उनके मन में आ रहा है वो फीडबैक नहीं दे पा रहे। तो यही होता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वन वे नॉन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। एक तरफा होता है, नॉन इंटरेक्टिव होता है। एग्जाम्पल्स कुड इंक्लूड ए स्पीच हो सकती है, इसमें हम किसी की स्पीच को सुन रहे हैं, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हो रहा है, या फिर सेंडिंग ए मेमो। इन द लीनियर मॉडल द सेंडर है जो वो सेंड्स द मैसेज हो। सेंडर है वो किसी जो अपने मैसेज को सेंड कर रहा है थ्रू किसी भी चैनल के थ्रू कर रहा होगा। वो ईमेल भेज रहा होगा, टेलीफोन के ज़रिए कर रहा होगा, या किसी वीडियो के ज़रिए कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हमने यही याद रखना है कि जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इसमें जो हमारा फीडबैक होता है, या तो वो फीडबैक हमें मिलता ही नहीं है, या वो बहुत देरी से मिलता है, या फिर इसमें क्या है कि ना के बराबर ही फीडबैक होता है। अब हम करते हैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, जिसमें नाम से ही थोड़ा सा हमें क्लैरिफाई हो रहा है कि जो कम्युनिकेशन है उसका ट्रांजैक्शन वगैरह होता है इसमें। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। इसमें जो सेंडर है ना वो रिसीवर बन जाता है, और जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है। देखिए इसमें जो सेंडर है वो कह रहा है कि भाई मेरे 1000 रुपये दे दे। किसी भी माध्यम से वो भेज रहा है अपना संदेश। ठीक है, ये अपने फ़ोन से भेज रहा है। तो उसने कहा, जो रिसीवर था उसने कहा भाई अभी मेरे पास नहीं है पैसे, मैं 1 महीने बाद आपको दे दूंगा। तो वो रिसीवर था जो वो अपना फीडबैक दे रहा है, तो वो सेंडर बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो दोबारा से कहता है भाई मेरे को चाहिए, तो अभी मेरे को दे दे, मेरे को ये काम करना है, तेरे को इतने टाइम का बोला था, तूने अभी तक दिए नहीं। ठीक है, तो फिर से वो जो रिसीवर था ना पहले, वो कहता है कि नहीं भाई मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, तू थोड़ी सी वेट कर ले। इस तरीके से दोनों में क्या है, बात का आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो उसमें क्या है, ज़्यादा नॉइस भी पैदा हो रही है। जब इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक दूसरे को वो थोड़ा सा एग्रेसिव होके भी बोल रहे हैं, तो उसमें क्या है, नॉइस ज़्यादा पैदा हो रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि ट्रांजैक्शनल जो कम्युनिकेशन है उसमें जो नॉइस है वो काफ़ी होता है। अब हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो कम्युनिकेशन है वो उसमें हमारा जितनी देर तक फीडबैक नहीं होता उतनी देर तक हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसमें क्या है, सेंडर है, एक मैसेज भेज रहा है, वो इनकोड कर रहा है। वो कह रहा है कि कल तुम्हें स्कूल में 217 लेके आना है। अभी इसने इनकोड करके भेज दिया मैसेज को।
आगे क्या है, वो किसी भी माध्यम से भेज रहा होगा, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल फ़ोन, जहाँ किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आगे रिसीवर के पास जब वो पहुंच गया तो उसने उसको डिकोड कर लिया और वो कहता है अच्छा कल स्कूल में बैग लेके आना है। तो इस तरीके से वो अपना फीडबैक दे रहा है। तो इसने सेंडर ने कहा हाँ। तो इस तरीके से जो विचार का आदान प्रदान है ना, वो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। देखिए, ये तो हमने थोड़ा सा बेसिक देखा है, और अगर आप इसके रिलेटेड फुल थ्योरी, नोट्स और लेक्चर देखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तब आप क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे, जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो, और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। इन विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नॉइजेज आर इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल? किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है? कौन सा संप्रेषण है जिसमें शोर है, उसको महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एसर्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हमने देखा था कि उसमें सबसे ज़्यादा शोर हो रहा है। जब ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो एक दूसरे को थोड़ा अग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से नॉइस है वो पैदा हो रहा है। जो 19 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली द लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप से प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन देखते हैं। इनकोड, सिंबल, मैसेज, या फिर चैनल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। देखिए, सबसे पहले क्या है, कूट संकेतन, संकेत, फिर संदेश और चैनल। पहले वो इनकोड कर रहा है, देन सिंबल है, फिर क्या है, कोई मैसेज है, मैसेज के बाद चैनल है। किस चैनल से, मतलब किस माध्यम से वो जो मैसेज है टीचर छात्रों को तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, ये 19 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। In communication process, when the sender and the receiver interchange their roles in respect of sending and receiving the message, it's called। संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और आदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो ये क्या कहलाता है? तो हमने देखा था ना कि जो सेंडर था वो रिसीवर बन जाता है, और जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है। ऑप्शन देखते हैं इसके। यूनिवर्सल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, सिंगुलर फ्लो मॉडल, प्लूरलिस्टिक मॉडल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जे भी 24 सितंबर 2020 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लासरूम सिचुएशन, a teacher organizes group discussion to help arrive at a solution or a problem in terms of model of communication used। एक क्लासरूम स्थिति में
एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या का हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन कर रहा है, प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसे क्या कहा जाएगा? तो देखिए, ये तो ऑप्शन आपके सामने ही है, आंसर दिया ही हुआ है। तो ये है ट्रांजैक्शनल मॉडल, जिसमें क्या है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो वो क्या है, ट्रांजैक्शनल मॉडल है, क्योंकि वो समूह चर्चा कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन हो रहा है विचारों का। ये 24 जून 2019 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher decided to 6 group of students and assigns a sub-theme to each group for discussion and reporting. Which kind of communication model will be best describe his her strategy in this regard? एक शिक्षक छात्रों के 6 समूहों का गठन कर रहा है उनका, और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय सौंपता है। इस बारे में किस प्रकार का संप्रेषण प्रतिमान उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है? ऑप्शन देखते हैं। लीनियर मॉडल है, इंटरेक्शनल मॉडल, हॉरिजेंटल मॉडल, या फिर ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसमें भी क्या है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है विचारों का, क्योंकि उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप में ज़्यादा ही ट्रांजैक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो 18 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज, इट्स कॉल्ड। जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसमें जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो हमने देखा था ना पहले भी कि वो सेंडर रिसीवर बन जाता है और रिसीवर सेंडर बन जाता है। ऑप्शन देखते हैं। यूनिवर्सल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, सिंगुलर मॉडल, प्लूरलिस्टिक मॉडल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शनल मॉडल। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ये 24 सितंबर 2020 को क्वेश्चन आया था, और देखिए ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज नाउन एज। संचार की गांधीवादी जो पद्धति है उसको किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देख रहे हैं। नॉन टेक्नोलॉजिकल, मैसी, पर्सनल, या फिर मास लाइन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इसको मास लाइन से जाना जाता है। 1 दिसंबर 2021 को जो क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। देखते हैं। इंटरनेट इटसेल्फ इज ए नेटवर्क एंड ऑल्सो ए मॉडल ऑफ साइबर स्पेस रिलेशंस। इंटरनेट क्या है? स्वयं एक नेटवर्क है, अपने आप में क्या है, वो एक नेटवर्क है, और साइबर स्पेस संबंधों के लिए एक मॉडल भी है वो। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। ग्लोबल इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी एडेड बाय द इंटरनेट heralded द अराइवल ऑफ द सेकेंड मीडिया एज बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेट है उसके द्वारा जो सहायता प्राप्त हो रही है वैश्विक इंटरेक्टिव उद्योगों में हो रही है जो, ठीक है, 20वीं सदी के अंत तक दूसरे मीडिया युग के आगमन में शुरुआत हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों ही ट्रू हैं। देखते हैं दोबारा से इनको। इंटरनेट इज सेल्फ इज ए नेटवर्क, वो अपने आप में एक नेटवर्क है, एंड ऑल्सो ए मॉडल फॉर साइबर स्पेस रिलेशंस का, और वो साइबर स्पेस रिलेशंस का एक मॉडल है। आगे ग्लोबल इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी में एडेड बाय द इंटरनेट heralded एंड द अराइवल ऑफ द सेकेंड मीडिया एज बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट के द्वारा जो सहायता हमें प्राप्त हो रही है 20वीं सदी जब अंत हुआ उसका, तो दूसरे मीडिया युग का शुरुआत हो गई। ये 2023 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं कि संचार का व्यवहारवादी मॉडल इस बात पर जोर देता है, किस बात पे वो जोर दे रहा है? ऑप्शन देखते हैं। बिहेवियर्स आर लर्नड इन सोशल सिचुएशंस, व्यवहार सामाजिक परिस्थिति में सीखा जाता है। सेकंड है, और बिहेवियर्स आर लर्नड इन एक्सटर्नल सिचुएशन ओनली,
सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में सीखा जाता है। द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मानसिक स्थिति है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज़ अनइम्पॉर्टेंट, जो मानसिक स्थिति है वो महत्वपूर्ण नहीं है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर कल्चरल चेंज इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो संस्कृत है उसके लिए संचार तकनीक परिवर्तन में मौखिक और गैर मौखिक दोनों ही संदेश शामिल हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि ए, सी और ई आ रहा है। संचार का जो व्यवहारवादी मॉडल है वो इन चीज़ों पे जोर दे रहा है कि बिहेवियरिस्टिक आर लर्नड इन द सोशल सिचुएशंस, देन द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टेक्निक्स फॉर कल्चरल चेंज इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये कह रहे हैं कि व्यवहार सामाजिक परिस्थितियों में सीखा जाता है। फिर क्या है कि व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है ना वो ज़्यादा मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृति के लिए संचार जो तकनीक है परिवर्तन में मौखिक भी है और गैर मौखिक दोनों ही शामिल है। ये भी 2023 को क्वेश्चन आया था। आप देखिए 2012 से 2023 तक इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी आने की उम्मीद है। आप इस टॉपिक की थ्योरी और एमसीक्यू को अच्छे से कवर करना। इसके लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।